नमस्कार। आज हमारे पास जो रिव्यूज़ हैं वो है एम लक्ष्मीकांत की बहुत ही जानी मानी किताब भारतीय राज व्यवस्था पर। ये किताब तो जैसे सिविल सेवा परीक्षा मतलब यूपीएससी, फिर स्टेट वाले पीसीएस, एसएससी और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के बीच बहुत ही फेमस है। तो चलिए इन्हें रिव्यूज़ की ज़रा गहराई से पड़ताल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस किताब में ऐसा क्या खास है, तैयारी करने वालों के लिए ये कितनी फायदेमंद है। बिल्कुल। और ये किताब मैक्रो हिल ने पब्लिश की है। इसे कई लोग तो जैसा आपने कहा तैयारी करने वालों के लिए बाइबल जैसा मानते हैं। तो आज हम इन रिव्यूज के आधार पर देखेंगे कि इसकी मुख्य बातें क्या हैं, फायदे क्या हैं और शायद कुछ कमियां भी हों तो वो क्या हैं। हाँ, ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कोई ये किताब इतनी ज़रूरी कैसे बन जाती है। तो रिव्यूज़ में सबसे पहली चीज़ क्या निकल कर आती है? शायद इसकी लैंग्वेज और स्ट्रक्चर। हाँ बिल्कुल। ज्यादातर रिव्यूज यही कहते हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी का बड़ा कारण है इसकी आसान भाषा और जिस तरह से कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है। मतलब संविधान के जो मुश्किल टॉपिक होते हैं ना, जैसे कि मौलिक अधिकार हो गए या नीति निर्देशक तत्व, संसद कैसे काम करती है, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, फेडरल स्ट्रक्चर, चुनाव आयोग, ये सब इनको ना छोटे छोटे चैप्टर्स में बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। अच्छा, छोटे चैप्टर्स तो फिर रिवीजन करना भी आसान होता होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है। और एक और बात जो रिव्यूज में है, हर चैप्टर के आखिर में ना एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ओह, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हाँ, और वो भी बिल्कुल यूपीएससी प्रीलिम्स के पैटर्न पर। तो साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाती है। ये तो प्रीलिम्स के लिए काफी सॉलिड तैयारी लगती है। मतलब फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। लेकिन मेंस परीक्षा का क्या, जहां थोड़े एनालिटिकल जवाब लिखने पड़ते हैं, क्या ये किताब वहां भी उतनी ही काम आती है? देखिए, ये एक अहम सवाल है। रिव्यूज ये तो मानते हैं कि ये किताब तथ्यात्मक जानकारी मतलब फैक्ट्स और जो जरूरी आर्टिकल्स हैं उनकी व्याख्या बहुत अच्छी देती है और ये मेंस के आंसर्स के लिए एक मजबूत फाउंडेशन, एक बेस तैयार करती है। लेकिन यहीं पर एक पॉइंट आता है। सोर्सेज कहते हैं कि इसमें वो जो विश्लेषणात्मक गहराई होती है ना, एनालिसिस वाला एंगल, वो थोड़ा कम है। खासकर जैसे जीएस पेपर 2 के लिए चाहिए होता है। मतलब किताब ये तो बता देगी कि आर्टिकल 32 क्या है, पर शायद हाल के उन केसेस पर उतनी बात ना हो जहां इसकी व्याख्या पर बहस चल रही हो। अच्छा, तो उसके लिए फिर तैयारी करने वालों को अखबार, एडिटोरियल्स या सरकारी रिपोर्ट्स वगैरह देखनी पड़ती हैं। समझ गई। यानी फैक्ट्स के लिए तो ये बेस्ट है, पर एनालिसिस के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। तो अगर हम इसको समराइज करें, फायदे क्या हुए? यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए एक भरोसेमंद सोर्स है, भाषा आसान है, प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी है।